बच्ची हुजूर का कलमा पढ़ती, एक यहूदी की दुकान पर उसने कहा था जेवर सुरे बहुत, बच्ची ने कहा जेवर, दुकानदार बच्ची ने जब नकाब से हाथ निकाला, हाथ एक उसकी पीठ में, उसने सारा जेवर जो पसंद कर, उसने जो लेना था लिया। वो कहने लगा कीमत न पूछ, जितना चाहे ले ले, मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरा दिल आ, बस मेरी हसरत पूरी कर और जितना चाहे सो। उसने सोना उठाया, मार कर कहने लगी तुझे तू सोना हमारी ठोकरों में डाल रहा है, हमने अपनी जान मुस्तफा जान रहमत के हाथों में बेच डाली, मगर मेरी बात उसने दुकान से निकलने के बाद जबरदस्ती दुकान में खींचने लगा। जब बच्ची के साथ जबरदस्ती की तो बच्ची ने एक आवाज दी, है कोई गैरत वाला जो हुजूर के शहर में हुजूर की कलमा पढ़ने वाली की इज्जत की हिफाजत कर सके? एक आवाज कलमा पढ़ने वाला गुलाम सौदा खरीद रहा था, आवाज सुनी, सामान थोड़ा जिधर से आवाज आ रही थी और जाके देखा ना तो यहूदी बच्ची का हाथ पकड़े हुए था। इसने जाकर के हाथ पे हाथ मार के बच्ची का हाथ छुटाया, अपने पीछे खड़ा करके कहने लगा खबरदार इसकी तरफ हाथ ना बढ़ाना। उसने कहा तेरी क्या लगती है? उसने कहा ये मेरी बहन लगती है। कहा तेरा रिश्ता कहां से चला है? तब उसने कहा था कोई रिश्ते खानदान से चलते हैं, कोई रिश्ते नस्ल से चलते हैं, कोई रिश्ते वो है जो खून से चलते हैं, ये वो रिश्ता है जो हुक्म रसूल से चल रहा है। इस रिश्ते को मेरे नबी ने बना दिया है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। उसने कहा कहना क्या चाहता है? कहा अगर जान प्यारी है तो वापस चला जा, वरना ये बच्ची हमारे हवाले कर दे। उसने कहा मां का दूध पिया है। हाथ आगे बढ़ा के देखा, जैसे इसने तलवार निकाली है, यहूदी ने देखा कि हमारे शहर के अंदर, हमारी गलियों में, हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसने अपनी कौम को आवाज दी, आओ लोगों निकल के आओ, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी गैरत को चैलेंज कर रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल के आ गई थी, लेकिन ये गुलाम मोहम्मद अरबी का था। टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर सुलमात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। सैकड़ों तलवारें सामने गए, गुलाम ने तलवार निकाली है, बेटी कमर के पीछे गए, कमा का दूध पिया गए, आके कोई हाथ लगा के दिखाए। एक यहूदी आगे बढ़ा, इस गुलाम ने तलवार उठाई और ऐसी चलाई कि चलती हुई तो देखी थी, लेकिन गिरती हुई किसी ने नहीं देखी। सारा लग धड़ा लग था, सब टूट पड़े, हमारा बंदा मार दिया है। इतनी जुर्रत तो देखो, अकेला मरते मुजाहिद एक कैरो के बाजार में एक बेटी की आबरू के लिए सुबह से दोपहर तक तलवार चलाता रहा। आखिर इंसान था कब तक लड़ता, लड़ते लड़ते बाजू थक गए, बाजू अब सुस्त पड़ने लगे। बच्ची ने देखा तलवार रुकने वाली है, लेकिन सोचने लग गई अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर इज्जत चली गई तारीख लिखी जाएगी। हुजूर के शहर में कलमा पढ़ने वाली बेटी की आबरू लूट ली गई थी, जमाना क्या कहेगा। बच्ची ने आह भरी है, जब देखा तलवार सुस्त पड़ गई है। उसने क्या काम किया, उसने तलवार को रुकते देखा, अब ख्याल आया थोड़ी देर में ये शहीद हो जाएगा, फिर मेरी इज्जत की बारी है। बच्ची ने उसी जमीन पर मिट्टी पे सजदा किया, रोक कहती है ओ खातून जन्नत के बाबा के पैगंबर, ओ तुझे महबूब का वास्ता है, देख एक बेटी की आबरू खतरे में आ गई है। मालिक ये अकेला नौजवान मेरी आबरू के लिए मैदान में आ गया है। मालिक अगर आज ये चला गया, कयामत तक कोई तरह बेटी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं होगा। ए परवरदिगार तुझे ज़हरा के बाबा का सदका, मालिक मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला मेरी आवाज मुस्तफा तक पहुंचा दे। जब बच्ची ने हिचकी भर के इतना कहा था, खुदा की कसम तारीख गवाह है, अभी तलवार रुकने लगी थी, पीछे से नारे तकबीर की आवाज आती है। जब मुजाहिद ने लड़के मुड़ के देखा है, क्या देखता है, आगे आगे पैगंबर आ रहे हैं, पीछे पीछे हैदर आ रहे हैं। जैसे इतना देखा है, यहूदियों में भगदड़ मच गई।
कौन बचाएगा? खुदा की कसम, तारीख गवाह है, जैसे पैगंबर को आते देखा, हैदर को आते देखा, यहूदियों ने कहा था तोड़ो, अगर इनसे लड़ गए कयामत तक के लिए नस्लें मिटा दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर, हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदर, कलियर के साबिर पाक, कलियर के साबिर पाक, 5 नारे पंजातन के एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजातन के एक नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मैं पूछना चाहता हूँ, हम तो इतने गैरतमंद थे, अगर सैकड़ों में एक बेटी की इज्जत जाती थी तो एक बंदा तन मन धन की बाजी लगा देता था। आज हम भी अपनी बेटियों की इज्जत को दे देते, हम भी तमाशाई बनते, हम ही ब्याह शादियों में बेटियों को नंगा भेजते और हम ही उनकी जवानियों को अपनी आंखों से ताड़ते बैठते। इस्लाम है नहीं, ये दुनिया हो रही है ना, बेटी वाली जिंदगी दे दो, हाथ ना भी उठेंगे इन्हीं की गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। असल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। बात याद आती पापा, मात्र अच्छा होगा लोगों की अच्छे और अपने अपने रास्ता फिर कभी आपकी फरमाइश कभी साथ बात माओ करके बात जाओ जाके हजरत बाबा फरीद को शक्ल कौन फरीद, वो फरीद है तो अगर खारे खाने वो फूक मार दे तो अल्लाह भी ठीक है। और बड़ी बात फरीद है जिसका लोग चेहरा देखते थे तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। माओ का किरदार, माओ का बाबा फरीद ऐसे गुरु से कैद किया जाए, बात कोट कर कोट लगे जा रहे, कोई बात नहीं, खड़े भी होगी इस मसले को आप बहुत ज्यादा जो है ना सारे लोग, मुकदमा हो गया कोर्ट में, का फरीद को है जिसका लोग कर्म चेहरा देख कर मतलब का करना का फरीद को जेल में डाल का पहले कोर्ट में हाजिर किया तो जब पर बाबा फरीद कोर्ट में तशरीफ लाए तो देख के किसी को किसी का धर्म पर कबूल कर दो, मैं जरा देखूं तो सही चेहरा कैसा फैसला ही नहीं होगी। उसने कहा जी तुम्हारी कैसे मानूं अहमद लोगों चेहरे देख के धर्म बदल देता है, बहुत बड़ा। जब फरीद ने चेहरे से नकाब पलटा फिर जज भी कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, घर आए आज तेरे बेटे फरीद बुलाया गया, मतलब ये तो मेरा चेहरा देख के अम्मी मजा तब आया जब जज ने मेरा चेहरा देख के कलमा पढ़ा। मेरा है मेरा है आ कैसे फरीद से इबादत से खुदा तक पहुंचा जा सकता, लेकिन माँ की दुआएं बंदे को खुदा वाला बना देती है। क्या मुझे का तुझे पता है जब छोटा था कसम जिस दिन मैंने तुझे बिना वजू के दूध पिलाया कोई रात ऐसी नहीं गुजरी फरीद
जिस दिन तेरी मां सजदे में आके तहज्जुद के वक्त में ये ना कहती हो अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बना देना जो इसे देखे वो तेरा कलमा पढ़ने लगे। मैं तो कहता हूं अल्लाह उसकी मां की कब्र पर रहमत नाजिल करे। अगर मां अच्छी ना होती तो बेटा कभी हुज्जतुल इस्लाम ना होता। माओ को बेहतर करना एक की बात शादियों को इतनी मोहताज करना जरूरी नहीं है ये जाके खाएंगे जाएगी तो शादी नहीं होगी। पर्दे के साथ बुला पर्दे के साथ बिना पर्दे आग लगे आपकी रह जाए इज्जत बाकी क्यों जिनने बकरा खिलाया अपने बकरा जिसने बेचारे ने नहीं खिलाया मेरे अजीज वली में ऐसे कर लो कि जिससे खुदा भी राजी हो जाए। मुस्तफा नौजवानों से सुनने भी सुबह के आई ना नजरदार फिर देखना तेरा कितना जाहिर की पसंद के मुताबिक और कितना हुजूर की पसंद। चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह है कि नहीं। हुजूर हमारी कब्र में तशरीफ लाए बोले इंशाअल्लाह सारे बोले इंशाअल्लाह। देखो भाभी बैठा है क्या सारे एक नंबर आते सुन जलसा खत्म होने से पहले भाभी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ के रस्ते में है जा बजा आने वाली मसला तो आज मसला के आला ऐसा है ही नहीं जो कोई उंगली रखता है तो कुछ गवारों की वजह से अंधभक्तों की वजह से बदनाम है मसला क्या देखा सारे बोले किसके लिए किसके लिए आका कहते अगर खुदा के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा किया। इसे लवारिस न समझना।
इसके पहरेदार को हैदर कहा जाता है, इसके निगहबान को उस्मान गनी कहा जाता है, इसके पहरेदार को फारूक आजम कहा जाता है, इसकी सरहदों पे पहरे देने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। इस्लाम में तेरे बाप की लिखी हुई कहानी नहीं है, जैसा चाहेगा इसे मोड़ के चला लेगा। इसके लिए अहले बैत का खून लगा है। तबीयत को सेड़ रहा था यजीद, खानदान दे के हुसैन ने दीन को साफ बचा दिया। जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया तो फिर हमारा क्या नुकसान? हम तो यही सोच के बात कर रहे हैं, दीन समझे, दीन पीर करत नहीं किया इस्लाम तरीके जोर से इबादत अल्लाह अब ये देखते हैं कि हम कितने हुजूर के नमाज कितने आजम की सरकार के बारे में मशहूर है, जिसकी दाढ़ी नहीं होती थी उसकी तरफ आप चलना। मुफ्ती आजम को इतनी नफरत है दाढ़ी वाले से, फिर रसूल आजम को कितनी नफरत है? पता है जिंदगी का यार, चलो तो गारंटी दो, 2 साल गारंटी नहीं है दाढ़ी ये सब अगर वो चेहरा फेर ले जो कायनात की उम्मीद है, तो फिर उम्मीदों के दरवाजे तमाशा तुमने बीवी लड़कियों के लिए चेहरे से